हेलो डियर एरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये आपकी नवंबर की थर्ड वीक की लव रीडिंग है। अब इसमें करना क्या है, यू हैव टू चेक योर बर्थ चार्ट। अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर एरीज है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। नाउ योर नेक्स्ट टास्क इज कि आपको अपने लाइफ से लव रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, चाहे आप सिंगल है, रिलेशनशिप में या किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में। आपको उसका जवाब इसमें जरूर मिलेगा इवन इफ यू मैरिड। आपका आया है एक नाइट एंड अ फोर्टिट्यूड। Okay. So you've got the knight and the prophetess, and you've got the fortitude and the four of spades. I would like to clarify the knight with Nostradamus. Interesting. Very interesting. So नाइट का मतलब ये है कि आपका इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है, ब्रेकअप हो रखा है, सेपरेशन चल रहा है किसी से। वो इंसान कौन है? शी मोस्ट प्रोबेबली इज अ prophetess, राइट? तो फेमिनिन एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। नाउ रिमेंबर, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम एंड फीमेल एंड मेल जेंडर कैन बी रिवर्स्ड एट एनी टाइम अपने हिसाब से, राइट? तो prophetess एनर्जी यूजुअली एक फेमिनिन एनर्जी है, बट इट कैन बी रिवर्स हो सकता है। एक आप मेल एनर्जी हो लेकिन आपके अंदर एक prophetess या प्रॉफिट वाली एनर्जी, विच मीन्स यू कैन सेंस एनर्जी। दैट मीन्स कि आपके अंदर पावर्स हैं, कि आप इंट्यूटिव हैं, सो मैं इसको फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी की तरह पढ़ूंगी, नॉट फीमेल पर से बट फेमिनिन एनर्जी। दैट इट सीम्स लाइक यू आर अ नाइट, दैट मीन्स यू आर अ मैन एंड यू हैव अ प्रॉफिटेस काइंड ऑफ अ पर्सन। नाउ अगेन रोल्स आप रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं, आप ये देख रही हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आप एक नाइट की एनर्जी में हो सकते हैं और आपके पार्टनर एक प्रॉफिटेस की एनर्जी में हो सकते हैं, और अदर वे राउंड। सो आप एक नाइट की एनर्जी में हैं, विच मीन्स यू आर समबडी who is feeling the pain of separation from a prophetess। जो इंसान बहुत ही इंट्यूटिव है, बहुत विजडम रखते हैं, बहुत स्मार्ट हैं, हो सकता है कोई ओल्ड सोल हो। सो जिसके साथ आपका अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, वो एक ओल्ड सोल हो सकते हैं, विच मीन्स कि दे हैव बीन री इनकारनेटेड सेवरल टाइम्स। दे आर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। काफी विजडम रखते हैं वो। आपने देखा होगा कि जितने लोगों से आप मिले हैं उनसे थोड़ा सा हटके हैं, थोड़े से शांत स्वभाव के हैं, थोड़े से ठहराव है उनकी बातों में। ऐसा लगता है कि उनको नॉलेज है दुनिया की। ऐसा कोई इंसान जो बहुत विजडम रखता है, इंटेलेक्चुअली बहुत शार्प है, और बहुत ही काइंड पर्सन है। एक काइंड लविंग एनर्जी है इस इंसान की, जिसके साथ आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन हो रखा है। मैं देख रही हूँ दैट यू रियली वांट टू पैच अप विद दिस पर्सन। आपके मैं फोर्टिट्यूड की एनर्जी देख रही हूँ, विच मीन्स कि आप किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को रिकंसाइल करने की चाह रखते हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ जुटा के, अपना पूरा करेज जुटा के आगे बढ़ेंगे इस रिलेशनशिप को पैचअप करने के लिए। विच मीन्स अगर आपका बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, आप दोनों की बात नहीं हो रही, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन हु विल ट्राई टू मेक दैट कॉन्टैक्ट। यू विल बी द फर्स्ट पर्सन जो अपनी ईगो को साइड पे रख के आप उनको एक मैसेज भेजने वाले हैं। सो मैं आपकी तरफ से पूरा स्ट्रेंथ और करेज देख रही हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है एरीज, बिकॉज आप देखेंगे एरीज इज ऑल्सो आई थिंक मेष राशि, राइट? मेष राशि, आप ये साइन देखिए, ये बिल्कुल आपका साइन है। somebody who is very egoistic, एक लीडरशिप क्वालिटी है, वो किसी के आगे झुकते नहीं है, बट आप इस रिलेशनशिप के लिए झुकने को तैयार हैं। आप इस रिलेशनशिप को अपने ईगो इस रिलेशनशिप के लिए अपनी ईगो को साइड पे रखने के लिए तैयार है, एंड दैट इज रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज फॉर यू। इट वाज नॉट इजी फॉर यू टू कीप योर ईगो असाइड एंड मैसेज दिस पर्सन। तो थर्ड वीक ऑफ नवंबर में मैं आपको इस नो कांटेक्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश देख रही हूँ। आप पूरी जी जान लगा के इस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है कि पास में आपने इस इंसान को वैल्यू ना किया हो सकता है ये इंसान आपके ड्रीम्स में भी आया हो सकता है कि आपको अभी अभी रियलाइज हुआ हो कि दिस पर्सन इज
द वन फॉर यू, या हो सकता है आपके पार्टनर को ऐसा रियलाइज हो रहा हो। तो लाइक आई सेड, आप रोल्स भी रिवर्स कर सकते हैं, आप एनर्जीज भी रिवर्स कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट फीलिंग दैट थिंग, और इफ यू आर नॉट हैविंग द ड्रीम्स, देन योर पार्टनर विल बी हैविंग सच ड्रीम्स। तो उनको रियलाइजेशन हो रहा है, और मुझे लग रहा है आपको या तो रियलाइजेशन हो रहा है दैट दे आर द वंस, वो आपकी ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको एक कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इनके साथ फील हो रहा है, एंड नाउ यू थिंक दैट यू शुड टेक दैट फर्स्ट स्टेप, यू थिंक दैट आपको इनको कांटेक्ट करना चाहिए, एंड थर्ड वीक ऑफ नवंबर विल बी द राइट टाइम फॉर यू टू कांटेक्ट। फोर ऑफ स्पेयर्स क्या कहते हैं हमें? काइंड एंड जनरस, यस। सो काइंड एंड जनरस एनर्जी भी मैं आपकी इस वक्त देख रही हूँ। हो सकता है पास में आप थोड़े से सेल्फिश हो गए हो इस इंसान को लेके, थोड़ा सा आपने इनको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया हो, उतना अटेंशन ना दिया हो। अब आप इनकी तरफ काफी काइंड एंड जनरस एनर्जी के साथ अप्रोच करेंगे, या आपके पार्टनर ने अगर आपको ठीक से बिहेव नहीं किया हो पास्ट में, इसीलिए शायद आपने उनके साथ बातचीत बंद कर दी हो, देन दे विल बाय नाउ हैव रियलाइज्ड योर वर्थ, और वो आपको जब कांटेक्ट करेंगे तो एक चेंज्ड पर्सन होके कांटेक्ट करेंगे। दे विल बी वेरी काइंड टू यू, दे विल बी वेरी जनरस टू यू, आपका ख्याल रखेंगे, केयर करेंगे। आप सडनली लगेगा कि ये कौन, मतलब ये कैसे हो गया, कि इतना बदलाव कैसे आ गया। वो इसीलिए आया कि ये जो आपका सेपरेशन पीरियड रहा है, ये जो आपका नो कांटेक्ट पीरियड रहा है, उसमें उनको काफी कुछ रियलाइजेशंस हुए हैं, उसमें उनको ड्रीम्स भी आए हैं, स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग भी हुई है, उनको रियलाइज हो गया है कि यू आर द वन। हो सकता है वो इस बीच में आपके सेपरेशन के टाइम पे वो काफी लोगों से भी मिले हों, एंड दे हैव नॉट फाउंड द वन लाइक यू, एंड दैट इज वाई प्रोबेबली वो आपको अप्रोच करेंगे। दे विल डेफिनेटली, वो आप देख रहे हो पूरे स्ट्रेंथ के साथ भागते हुए, जैसे एक बैल भागता हुआ जाता है, पूरे स्ट्रेंथ की तरह वो आपकी तरफ आ रहे हैं। सो गेट रेडी, बिकॉज वो पास में ही है, एंड थर्ड वीक ऑफ नवंबर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनकी तरफ से एक मैसेज फॉर रिकंसिलिएशन। ओके, बहुत काइंड एंड जनरस एनर्जी से आ रहे हैं। अगर आपको ये सोचना है कि आपको वापस लेना चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि वो इस वक्त आपको बहुत अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स भेज रहे हैं। दे नो दैट यू आर इंट्यूटिव, और या तो आप भी इंट्यूटिव हो सकते हैं, लाइक आई सेड, एंड आपको फील हो रहा हो उनकी एनर्जी, आपको फील हो रहा हो एग्जैक्टली वो आपके बारे में इस वक्त कैसा सोच रहे हैं, एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। सो ये आपका मैसेज है, गेट रेडी, somebody from your past will be coming, and this separation is causing them a lot of pain, and वो जब आएंगे वो एक बदल के एक अच्छा इंसान बन के आपको अप्रोच करेंगे। राइट, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पास में जाना चाहिए या नहीं, आपको कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं, देन द आंसर विल बी यस। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं कि कोई पास से आएगा या नहीं, देन द आंसर इज यस। सो ब्यूटीफुल रीडिंग एरीज, वेट कीजिएगा या अप्रोच कीजिएगा जैसा आपको ठीक लगे, जैसा कि आप करना चाहते हैं। और अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई विल बी रियली हैप्पी टू नो। अपना ख्याल रखेगा, एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।